यदि आप DSSB PGT केमिस्ट्री की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए भैया खुशखबरी है। देखो DSSB ने PGT केमिस्ट्री के एडमिट कार्ड फाइनली जारी कर दिए। आपको पता है कि जो आपका एग्जाम है वो 21, 22, 23 जुलाई को होने वाला है केमिस्ट्री का, ठीक है ना। तो इनके भी एडमिट कार्ड रिलीज हो चुके हैं। तो यहाँ पर हम ये बात करेंगे कि आपको एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, पहला पॉइंट। इसके साथ साथ ये भी आपको बताऊंगा कि आपको जो एग्जाम होगा 21, 22, 23 को केमिस्ट्री का, उसमें आपको किन बातों का भैया ध्यान रखना है। देखो DSSB PGT का एग्जाम क्वालिफाई करना इतना आसान काम नहीं होता। एक प्रॉपर स्ट्रेटजी अगर आपकी एग्जामिनेशन हॉल के अंदर नहीं रहती है तो आपकी तैयारी कितनी भी अच्छी हो, सिलेक्शन आपसे कोसों दूर रहने वाला है ना। तो इस वीडियो को ध्यान दे लेना, लास्ट में आपको कुछ पॉइंट यहाँ पर बताने वाला, उससे आपके एग्जाम हॉल के दौरान बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। आपको किन किन बातों का एग्जाम हॉल में ध्यान रखना है वो बात मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले एडमिट कार्ड की यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखो ये मेन वेबसाइट है, मेन वेबसाइट में आपको ये लिंक यहाँ पर मिल जाएगा, डायरेक्ट आपको इस पर क्लिक करना है। अभी फिलहाल 21 और 22 तारीख को जो आपका एग्जाम होगा ना DSSB PGT केमिस्ट्री का, उसके एडमिट कार्ड आ गए। और 23 तारीख को जो एग्जाम होगा उसके एडमिट कार्ड भी आपको 1-2 दिन में देखने को मिल जाएगा। तो आप यहीं से वापस उनको देख लेना। तो इस लिंक पर जब अपन क्लिक करते हैं तो इस पेज पर यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड डालना है और लॉगिन पर ये यहाँ पर कैप्चा कोड डाल के लॉगिन पर क्लिक करना है। आप वहाँ से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाओगे। अगर आप अपना पासवर्ड भैया भूल गए हो तो यहाँ पर फॉरगॉट यूजर आईडी या पासवर्ड पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करने के बाद ये पेज खुलेगा, है ना। आगे यहाँ पर डिटेल फिल करके आप यहाँ से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाओगे। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा। तो ये तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आपको पता चल गया होगा। मेन चीज पर अब अपन आते हैं। देखो DSSB PGT की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट का जो मेन दर्द है वो एक्चुअली क्या है। देखो यहाँ पर एक तो बड़ा सा सिलेबस है, लंबे चौड़े चैप्टर्स की लिस्ट दे रखी है, ठीक है, पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि इतना बड़ा सिलेबस और एग्जाम जो लेवल होता है उसका भी एक भी स्टैंडर्ड होता है। मतलब यहाँ पर हल्के फुल्के क्वेश्चन नहीं आते, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते जिनको कोई भी अटेम्प्ट कर लोगे, है ना। उसमें हर तरह का लेवल आपको पेपर में देखने को मिलेगा। 11th 12th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, ग्रेजुएशन लेवल के भी देखने को मिलेंगे और PG लेवल के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। तो अच्छा खासा पेपर का लेवल होता है, स्टैंडर्ड होता है। और तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टाइम की, है ना। 300 क्वेश्चन आते हैं और मिलते हैं 3 घंटे। 3 घंटे मतलब 180 मिनट। 180 मिनट में 300 क्वेश्चन करने पड़ते हैं। मतलब प्रत्येक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए मात्र 36 सेकंड का टाइम मिलता है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो कुल मिलाकर अगर आपका एग्जाम हॉल टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, एग्जाम हॉल स्ट्रेटजी अच्छी नहीं है, तो यकीन माने चाहे आपकी प्रिपरेशन 6 महीने की हो या 6 साल की हो, DSSB PGT के एग्जाम को आप क्रैक नहीं कर सकते, ये गारंटेड है, चाहे आपकी प्रिपरेशन कैसी भी हो। तो कुल मिलाकर एग्जाम हॉल जो प्लानिंग है, स्ट्रेटजी है, बहुत प्रॉपर यहाँ पर होना जरूरी है। देखो एक बात आप गेट मान लो कि कोई सा भी स्टूडेंट चाहे कितना भी इंटेलिजेंट क्यों हो, DSSB का 100% पेपर वो अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि 180 मिनट के अंदर 300 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पॉसिबल ही नहीं है ना। वो भी उस कंडीशन में जब पेपर स्टैंडर्ड लेवल का है, ठीक है। तो इसका मतलब फिर क्या करना चाहिए भैया, है ना। तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन हर स्टूडेंट के छूटेंगे, आपको उसके टेंशन नहीं लेने। बस कंडीशन ये है कि 3 घंटे का जो टाइम है आप उसको किस तरह से व्यतीत करते हैं, वहाँ पर आपका टाइम मैनेजमेंट प्लानिंग क्या होनी चाहिए। तो देखो आपको क्या ध्यान रखना है, इस बात का विशेष तौर पर आपको ध्यान देना है। देखो आपका 3 घंटे का पेपर होगा। सबसे पहले आप क्या करो कि आप 2 राउंड में आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। 21, 22, 23 को जो आपका केमिस्ट्री का होगा, आपको पता है 180 क्वेश्चन केमिस्ट्री के होंगे और बाकी क्वेश्चन अदर होंगे उसमें, ठीक है ना। तो आपको 2 राउंड में पेपर अटेम्प्ट करना है। देखो आप ये मान लो कि पहला राउंड आपका अपने आप काउंट करना कि 2-2.25 घंटे का आपको रखना है ना, जिसके अंदर आपको हर इजी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेना है पूरे 300 में से, है ना। और बाकी क्वेश्चन को सेकंड राउंड में आपको अटेम्प्ट करना है। तो आपको क्या करना है कि आपने देखा भैया क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लो आपको 8 नंबर का जो क्वेश्चन है, आपको लग रहा है ना यार थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, मुझे कुछ ऑप्शन भी इसमें कंफ्यूजन है, आपको उलझना नहीं है ना। जैसे आपको कुछ भी लगता है कि यार मैं अटेम्प्ट तो कर लूंगा लेकिन थोड़ा सा समय ज्यादा खा लेगा, 1-2 मिनट भी खा सकता है, 3 मिनट खा सकता है, भैया आप उसको केवल मार्क कर दो कि मैं बाद में इसको देख लूंगा, ठीक है ना। लेकिन उस समय फर्स्ट राउंड में आपको उस पर बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है।
अब इसी तरह आप चलते जाओगे चलते जाओगे चलते जाओगे, जहां भी क्वेश्चन थोड़ा टफ लगता है, आपको थोड़ा सा लगता है कंफ्यूजन में, अटेम्प्ट तो कर लूंगा लेकिन थोड़ी सी मुझे कैलकुलेशन वगैरह करनी पड़ेंगे, थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, उसको केवल मार्क कर दो, है ना, कि मुझे दोबारा इसको देखना है और आगे आप बढ़ जाओ। इस तरह से आपको पूरे पेपर को 2 से सवा 2 घंटे के अंदर पहले अटेम्प्ट करना है ना। इसका बेनिफिट यह होगा कि फर्स्ट राउंड में आपके सारे जितने भी इजी क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट हो जाएंगे, एक भी इजी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। अब आपके पास वापस 45 मिनट या 1 घंटे का टाइम बच गया, है ना। तो उस समय में अब आप क्या है कि जो क्वेश्चन आपने फर्स्ट राउंड के अंदर मार्क किए हैं, अब आपको उन क्वेश्चन को देखना है ना। यकीन माने कि फर्स्ट राउंड में आपने जो क्वेश्चन मार्क किए ना, उनमें से कुछ क्वेश्चन अब आपको ऐसे लगेंगे यार फर्स्ट राउंड में तो मेरे समझ में कम आए थे, हाँ सेकंड राउंड में देखते ही अटेम्प्ट हो गए, ऐसा भी आपको नजारा वहां पर देखने को मिलेगा। ये प्रैक्टिकली है, आप करके देखना, ऑटोमेटिक आपको पता चलेगा। क्लियर है, यहां तक समझ में आ रहा है ना। तो सेकंड राउंड के अंदर फिर आपको कुल मिला के मार्क वाले क्वेश्चंस को देखना है। ऐसा करने का बेनिफिट एक्चुअली क्या होगा, देखो फर्स्ट राउंड के अंदर आपके सारे इजी क्वेश्चन हो जाएंगे। ऐसा करने से क्या होगा, पूरे पेपर के अंदर जो 300 क्वेश्चन है, 300 क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो इजी क्वेश्चन है और आपने छोड़ दिया। समझ रहे हो ना, क्योंकि हार्ड क्वेश्चन अगर छूट जाता है पेपर के अंदर तो उसका कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा आपके सिलेक्शन पर। रीजन क्या है ना, क्योंकि हार्ड क्वेश्चन अगर छूट जाता है तो वो क्वेश्चन लगभग हर स्टूडेंट का छोटा होगा, ज्यादातर स्टूडेंट ने वो क्वेश्चन छोटा होगा, क्योंकि वो हार्ड केवल आपके लिए नहीं, मैक्सिमम स्टूडेंट के लिए हार्ड होगा। लेकिन अगर एक इजी क्वेश्चन छूट जाता है तो इजी क्वेश्चन वो क्वेश्चन होता है जो लगभग सब स्टूडेंट उसको अटेम्प्ट करेंगे, और भैया आपने छोड़ दिए तो आप कितने पीछे चले जाओगे। तो ऐसे केस में आप कई सैकड़ों हजार स्टूडेंट के जब पीछे हो जाओगे तो भैया आप सिलेक्शन की कैसे कल्पना कर सकते हो, कैसे आपका सिलेक्शन होगा। इसलिए मैंने यहाँ पर बताया कि यहाँ पर DSSB PGT के अंदर सिलेक्शन केवल आपके प्रिपरेशन से नहीं हो रहा, आपकी प्रिपरेशन 6 महीने के हो, 6 साल के हो, लेकिन अगर एग्जाम हॉल प्लानिंग, एग्जाम हॉल स्ट्रेटजी आपके सही नहीं है भैया, प्रॉपर नहीं है, तो सिलेक्शन से आप कोसों दूर हो जाओगे। तो ये कुछ टिप्स थे, आप इनको जरूर ध्यान रखना। एग्जाम से भैया एक दिन पहले थोड़ा सा रिलैक्स लेना, नींद प्रॉपर निकालना उस समय में। ऐसा नहीं कि आप एग्जाम के टेंशन में आकर वहाँ पर अपनी नींद के साथ ही कॉम्प्रोमाइज कर जाओ ना, पता चले फिर एग्जाम में आप सो वहाँ पर सब कुछ बोल जाओ ना, ऐसा आपके साथ नहीं होना चाहिए। एग्जाम से पहले 1-2 दिन पहले से आप शॉर्ट नोट्स या फॉर्मूला के थ्रू जितने भी आपके कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है, हर चैप्टर के जितने भी फॉर्मूला वगैरह है, की पॉइंट्स है, उनको जरूर लर्न कर लेना, ताकि एक साथ पूरी केमिस्ट्री आपके दिमाग में फीड हो जाए। उससे आपको काफी बेनिफिट होगा। बाकी कोई भी इश्यू हो, किसी प्रकार के डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी हेल्प करने का, हर संभव प्रयास यहाँ पर करेंगे। थैंक यू।